जब से बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है क्रिकेट की दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है। कई लोगों ने अपनी राय पेश की, लेकिन फ़खर जमान ने जो ट्वीट की है उस ट्वीट ने एक हंगामा बर्पा कर दिया। दोस्तों, उस ट्वीट का लबे-लुबाब यह है कि ये काफ़ी परेशान कुन बात है कि टीम के सुपरस्टार खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया, जबकि विराट कोहली पे जब बुरा वक्त आया था 3 साल तक विराट कोहली के ऊपर बुरा वक्त रहा, लेकिन विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया गया। लेकिन पीसीबी ने जो पाकिस्तान के सुपरस्टार और बैट्समैन को ड्रॉप कर दिया है, जो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है जो कभी भी पैदा हुआ हो, उस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया। तो ये उनके साथ ज्यादती है। पीसीबी को चाहिए कि सीनियर प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दे और सीनियर्स के साथ जो है ना वो कंसिस्टेंट रहे। एक ना एक दिन वो परफॉर्म ज़रूर करेंगे, उनका इम्पैक्ट ही बहुत कुछ होता है। इस तरह की बातें फ़खर जमान ने अपनी ट्वीट में की हैं। दोस्तों, इस ट्वीट के अंदर फ़खर जमान ने विराट कोहली के साथ जो बाबर आजम का मवाजना किया है वो गलत मवाजना है। मैं खुलकर ये बात करूंगा कि ऐसा मवाजना, ऐसा कंपैरिजन नहीं होना चाहिए था। ये बिल्कुल सरासर गलत कंपैरिजन है। ये गलत कंपैरिजन क्यों है? इसकी 3 वजूहात हैं। वजह नंबर 1 ये है कि विराट कोहली के ख़राब टाइम के बावजूद भारत की टीम मैचेस जीत रही थी। भारत ने 2019 में, 2021 में ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया, टेस्ट सीरीज जीती। हालांकि 2021 में तो कुछ मैचों के अंदर अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की, लेकिन बहरहाल फिर भी विराट कोहली ऑफिशियल तौर पे उस टीम के कप्तान थे और वो टेस्ट मैच में बाद में वापस भी आए। 2019 में विराट कोहली की कप्तानी में भारत की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में शानदार टेस्ट सीरीज में फतह हासिल की। इसके अलावा इस दौरान भी जो है ना भारत की टीम जो थी वो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया में और दीगर मुल्कों में अच्छे परफॉर्मेंसेस दिखा रही थी, मैचेस जीत रही थी। तो ये चीज़ सबसे बेहतर है कि भारत की टीम मैचेस जीत रही थी। विराट कोहली बेशक को बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे थे, उनके रन्स नहीं आ रहे थे उस तरीके से, लेकिन इंडिया की टीम मैच जीत रही थी। तो इस वजह से उनकी जो थी ना ये नाकामी, जो पर्सनल जो उनकी जो ये फेलियर था वो काफ़ी हद तक छुप गया था। बाबर आजम के साथ ये मसला नहीं था। बाबर आजम के साथ प्रॉब्लम ये था कि ना बाबर के रन्स आ रहे हैं ना पाकिस्तान मैच जीत रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। तो इस वजह से जो है ना आप बाबर आजम का विराट कोहली का कंपैरिजन नहीं कर सकते। दूसरी वजह यह है कि विराट कोहली को जो थे वो ऑलरेडी एक अपना लेजेंडरी स्टेटस अचीव कर चुके थे। अगर विराट कोहली को उस स्टेज पर ड्रॉप कर दिया जाता या वो खुद क्रिकेट से रिटायर हो जाते तो भी उनका जो शुमार है वो दुनिया के अजीम तरीन बल्लेबाजों में ही किया जाता, क्योंकि वो 70 इंटरनेशनल 100 कर चुके थे। और सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल 100 के बाद सेकंड नंबर पे रिकी पॉन्टिंग 71 और तीसरे नंबर पे विराट कोहली आ चुके थे 70 100 के साथ। तो विराट कोहली तो ऑल टाइम ग्रेट्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पे वैसे ही आ चुके थे। तो अगर विराट कोहली उस टाइम अगर रिटायर भी हो जाते तो भी वो स्टिल एक लेजेंडरी प्लेयर का स्टेटस हासिल कर चुके थे। बाबर आजम के साथ ये मामला नहीं है। बाबर आजम अभी तक 31 इंटरनेशनल 100 कर चुके हैं और पाकिस्तान में काफ़ी लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने बाबर से ज़्यादा सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं। तो दुनिया को तो छोड़ें, पाकिस्तान के भी आप उनको ऑल टाइम ग्रेट्स में अभी फ़िलहाल शामिल नहीं कर सकते। दूसरी बात जो यहाँ पर काबिल एतराज़ है कि फ़खर जमान ने कहा कि बाबर आजम जो है पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया। सर, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप कंपैरिजन करते हैं जावेद मियांदाद से, अगर आप कंपैरिजन करते हैं ज़हीर अब्बास से, या अगर आप कंपैरिजन करते हैं हनीफ मोहम्मद से, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। यहाँ पे फ़खर जमान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। फ़खर जमान का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, उनको परेशानी हुई, उनके दोस्त हैं, उनके टीममेट हैं, उसकी वजह से वो फिक्रमंद दिखाई दिए, बिल्कुल सही है, लेकिन मिसाल उन्होंने गलत पेश की है। क्योंकि अगर आप बतौर कप्तान मैचेस जितवा रहे हैं तो फिर आपकी ज़ाती परफॉर्मेंस बेमायनी है। विराट कोहली ने कप्तानी इसलिए छोड़ी थी कि वो टीम को फाइनल नहीं जितवा पा रहे थे, उनकी टीम उनसे ट्रॉफी जीतना एक्सपेक्ट करती थी। तो इसलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी कि यार मैं फाइनल नहीं जितवा पाता, मैं कोई ट्रॉफी नहीं जितवा पाता। तो ना सिर्फ भारत की बल्कि अपनी फ्रेंचाइज आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भी उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी कि यार शायद कोई मेरे मुकद्दर काले हैं, मेरी किस्मत में शायद ट्रॉफी नहीं है, इस वजह से मैं बतौर कप्तान टीम को ट्रॉफी नहीं जितवा पा रहा। तो इसलिए उन्होंने हर किस्म की कप्तानी से तौबा कर ली। और वैसे भी भारत को रोहित शर्मा जैसे किसी कप्तान की ज़रूरत थी जो बिल्कुल एक एग्रेसिव हो, फ्लैम्बॉइंट हो, लेकिन सेंसिबल एग्रेशन रखता हो। तो उसका नतीजा हमने देख लिया कि भारत की टीम ने एशिया कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचे, पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया। ठीक है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट कर लिया उन्हें, ठीक है, लेकिन वनडे के फाइनल में पहुंचे, बड़ी बात है। T20 वर्ल्ड कप जीता, अनबीटन रहते हुए जीता, सारी टीमों को लताड़ते हुए फाइनल में गए और बिल्कुल दिलेरी के साथ उन्होंने फाइनल जीता। इसके अलावा टेस्ट चैंपियनशिप में इतना वो अच्छा कर रहे हैं, अभी से वो फाइनल में पहुंच चुके हैं। और अब सिर्फ बातें ये हो रही हैं कि WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में दूसरी टीम कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो रोहित शर्मा की अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच,
लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और सेंसिबल एग्रेशन, ये चीज़ थी जिसकी भारत को सख्त ज़रूरत थी। ये सेंसिबल एग्रेशन क्या होता है? मिचेल स्टार्क, इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर को रोहित शर्मा ने एक ओवर में 29 रन मार डाले। बाबर आजम या विराट कोहली ये चीज़ ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके सामने पेश करता चलूँ कि बहुत ज़्यादा बहस होती है बाबर में से, विराट में से कौन अच्छा है, कौन बेहतर है, ये वो, लेकिन मैं आपको खुली बात बताता चलूँ कि इस जनरेशन में 21वीं सदी में वाइट बॉल का सबसे बड़ा जो बैट्समैन है वो रोहित शर्मा है। लोग बाबर आजम, विराट कोहली की फजूल बहस में पड़ जाते हैं, जबकि असल प्लेयर जो है वो रोहित शर्मा है। वो सेल्फलेस है, टीम के लिए खेलता है, ज़ाती रिकॉर्ड के पीछे नहीं जाता, ज़ाती परफॉर्मेंस के पीछे नहीं जाता, वो सिर्फ टीम के लिए खेलता है। बॉल वन से अटैक करता है, मुखालिफ बॉलिंग को लताड़ देने की, मुखालिफ बॉलिंग को दबा देने की अहलियत रखता है और एक सोच के साथ जाता है कि मुखालिफ टीम अगर नीचे गिरी हुई है तो उसको और नीचे लगाना है और बिल्कुल जो है ना उसको दबा के रखना है, लताड़ के मैच जीतना है। तो ये चीज़ें जो थी एशियन टीमों में दिखाई नहीं देती थी, ये चीज़ें रोहित शर्मा ने प्रेजेंट की दुनिया के आगे कि एशियन टीमों के अंदर भी इतनी सलाहियत है कि वो बाकी दुनिया की टीमों को लताड़ सकती हैं। तो लताड़ने की सलाहियत ना बाबर आजम में है ना विराट कोहली में है, माजरत के साथ। फ़खर जमान की जो ये ट्वीट है उनकी ज़ाती राय है, जो स्टैट्स उन्होंने विराट कोहली के मुतालिक बताया वो ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग है। विराट कोहली की टीम जीत रही थी, विराट कोहली ऑलरेडी लेजेंड बन चुके थे। बाबर आजम की टीम नहीं जीत रही थी और ना ही बाबर आजम ऑलरेडी कोई लेजेंड बन चुके हैं, तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। अलबत्ता क्या फ़खर जमान यहाँ पर ये मिसाल दे सकते हैं कि अगर मैं कप्तान होता, अगर फ़खर जमान खुद कप्तान होते और बाबर आजम 18-20 इनिंग में फेल हो जाते, कोई 50 भी नहीं कर पाते, तो क्या वो उन्हें ड्रॉप करते या टीम में बरकरार रखते? ये जवाब है जो फ़खर जमान को देना है। किसी दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना, किसी दूसरे की बात करना बहुत आसान है। अपनी बात करो, अपना दावा करो। अगर फ़खर जमान पाकिस्तान के वाइट बॉल कैप्टन होते, वनडे T20 के कप्तान होते, तो क्या वो बाबर आजम को अपनी टीम में बरकरार रखते? अगर बाबर आजम पिछली 18-20 इनिंग्स में फेल हो चुके होते, कोई 50 भी ना किया होता, क्या फिर भी कप्तान फ़खर जमान उन्हें अपनी टीम में बरकरार रखते? ये वो सवाल है जिसका जवाब फ़खर जमान को देना है और ईमानदारी से देना है।